हूँ इस डेली बेसिस के वेबिनार्स पे। वो अपना टॉपिक जो है आप लोगों के सामने बयान करें। शुक्रिया। हेलो सर, लेक्चर स्टार्ट करूं? ओके सर, थोड़ा सा नेट का इशू अगर हुआ तो बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बताऊंगी डायबिटीज़ के बारे में और उसके हम कैसे डाइट के थ्रू जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़ियाबतीस में होता क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ठीक है। और आजकल ये जो है मोस्टली लोगों को ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, हर बस मतलब मोस्टली लोगों को ये है, इसका इशू है। तो डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि जब पर्सन का जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल ज़्यादा होता है, ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है। अब डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि इसमें दो तरह की कंडीशन आ जाती है कि या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली तौर पर नहीं होती जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से क्या है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन नहीं होता। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का जो मेन एक ऑर्गन है पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास में से वहां से क्या होना होता है कि बीटा सेल्स ने प्रोड्यूस करना होता है इंसुलिन को। तो जो भी हम अपनी डाइट लेते हैं, जितनी भी हम डाइट है वो आगे से कार्बोहाइड्रेट से जब उसकी कन्वर्जन होती है ग्लूकोज वगैरह में, तो इंसुलिन ने क्या करना होता है कि वो जो ग्लूकोज बनती है उसको उसने मेंटेन करना होता है। तो बेसिक हम डायबिटीज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन जो होती है उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेनली तौर पे होता क्या है कि डायबिटीज में जो है वो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंट बेसिकली होता क्या है कि जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करती, मीन्स के जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो उसका लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसको मेंटेन करना इंसुलिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ग्लूकोज है वो ब्लड सेल टाइप्स डिफरेंट डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के अकॉर्डिंग तो टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है कि इसमें ये हेरिडिटी डिजीज होती है। इसमें होता ये है कि ये बचपन से ही जो है वो बच्चों को होती है। बच्चे मतलब कि इसमें बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं करते, मीन के स्टार्ट से ही जो है क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये जितने भी बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है उनको जो है वो पहले दिन से ही वो क्या होते हैं, वो इंसुलिन पर डिपेंड करते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जिन्होंने इंसुलिन को प्रोड्यूस कराना होते हैं वो बीटा सेल्स जो होते हैं वो लॉस हो गए होते हैं टाइप 1 डायबिटीज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज जो होती है इसमें काफी ये होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग होती है, इसमें काफी सारे जो है हमारे फैक्टर्स जो है लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन बंद तो रही होती है लेकिन इतनी बंद नहीं रही होती जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है। टाइप 2 डायबिटीज की काफी सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी है उसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की डाइट, किसी की डेली लाइफ में जो है फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं है तो उसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अगर किसी का जो लाइफस्टाइल जो है वो बेटर नहीं है, मीन्स के उसके डाइटरी हैबिट्स जो है वो बेटर नहीं है, अगर वो अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा फैट का इंक्लूड कर रहा है या बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट फूड का इंटेक कर रहा है, बहुत ज्यादा शुगरी चीजें जो है अपनी डाइट के अंदर ले रहा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो स्ट्रेस फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसके उसका काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी में फैट की एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट हो जाती है। तो ओबेसिटी की वजह से भी बॉडी के अंदर जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो वो पर्सन जिनकी डाइट के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत इंटेक कर रहे हैं, ट्रांस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इन पर्सन के अंदर जो है वो क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस होते हैं, ज्यादा ये होता है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे के अपने जो है अपने सिम्टम्स को जो है जिनको टाइप 2 डायबिटीज है वो अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी है तो वो अपना वेट को लॉस करके अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी लेवल के थ्रू जो है वो अपने डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं, अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकता है। बेसिकली बात टाइप 2 डायबिटीज जो है वो जैसे ओल्डर एज में जाकर जो है वो ज्यादा के चांसेस होते हैं, और मैन के अंदर जो है चांसेस तब होते हैं जब मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो लो हो जाता है, मिक्स बॉडी के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज जो है वो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायबिटीज की जो है वो एक और टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीमेल का जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं होता, वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो काफी सारे हार्मोन्स जो है वो इम्बेलेंस हुए होते हैं, तो इस वजह से जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में नॉर्मल नहीं रहता। तो ये मोस्टली जो है वो 10% प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, ज्यादा लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज का इश्यू नहीं होता। तो अब होता ये है कि अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको गेस्टेशनल डायबिटीज है, उसको ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं है, मतलब अगर उसका लेवल ज्यादा है, उसका लेवल इंक्रीज कर रहा है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, तो उसको नॉर्मल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मदर जो है अगर उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं करेगी तो इसकी वजह से जो फिटस है, जो बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है बेबी का। इवन कि ये भी हो सकता है कि बेबी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नॉर्मलिटीज आ सकती हैं, बेबी के जो मसल्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा बेबी जो है ये भी हो सकता है कि मैक्रोसोमिया भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स के हाई बर्थ वेट उसका हो सकता है। मदर के तो ऊपर इफेक्ट होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बेबी की हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा अगर मदर जो है वो ड्यूरिंग गेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो अपने ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन नहीं करती। तो यहाँ पे अगर बात आती है कि अगर किसी वोमेन को अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डायबिटीज का इशू है, गेस्टेशनल डायबिटीज का इशू है, तो उसको चाहिए कि उसको इस टाइम मेंटेन करे, ठीक है, और बाद में भी अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेटर रखे आफ्टर डिलीवरी के बाद। अगर जिस वोमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज है, अगर वो डिलीवरी के बाद अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करती, अपने ईटिंग हैबिट वगैरह को फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंक्लूड नहीं करती, तो उस वोमेन को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में जाकर उसको थोड़े 2 साल बाद जो है उसको टाइप 2 डायबिटीज के चांस हो सकते हैं। तो इस स्टेज में आके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिम्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो डायबिटीज में जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक तो इसमें पोलीडिप्सिया होता है, पोलीफीजिया होता है और पोलीयूरिया होता है। पोलीयूरिया के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि डायबिटीज में यूरिनेशन जो है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पोलीडिप्सिया मीन्स के बहुत ज्यादा जो है वो प्यास लगती है, ठीक है, और पोलीफीजिया मीन्स के बहुत ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज जिनको होती है उनके सिम्टम्स तो रैपिडली जो है वो मतलब कि जल्दी जो है वो डेवलप हो जाते हैं विद इन अ वीक्स और मंथ, ठीक है। लेकिन जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है उनके सिम्टम्स जो है वो स्लोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शो होना शुरू होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डायबिटीज में ये तो होता है, लेकिन इसके डायबिटीज में जो अगर हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो कि अपने डायबिटीज शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करते, मतलब कि फॉर प्री डायबिटिक कंडीशन में भी है, तो अगर अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, नेक्स्ट फ्यूचर में जाकर जो है वो इनको बहुत ज्यादा डायबिटीज की वजह से और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इवन कि इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, और भी काफी सारे किडनी का भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो डायबिटीज में और भी काफी सारे इशू सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो स्लो हो जाती है, जो भी कभी कट वगैरह लगता है तो उसकी हीलिंग जो होती है वो प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज में जो है वो विजन जो है वो भी आईसाइट जो है वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाती है।
बेसिकली होता है कि डायबिटीज में जो है समटाइम क्या होता है कि अगर डायबिटीज के शुगर लेवल को अगर नॉर्मल तौर पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसकी वजह से जो है वो सिम्टम कॉम्प्लिकेशन जो हो सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ये भी हो सकते हैं कि स्किन के ऊपर रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो इसको कहा जाता है डायबिटिक डर्माटोम्स, ठीक है। तो इसके अलावा जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज से रिलेट करते हैं ये भी हो सकता है कि जो ब्लड वेजल्स जो है वो आई की वो थोड़ी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो आई का जो रेटिना होता है उसके ब्लड वेजल्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से बीएन में जो है वो लॉस हो सकती है, उनके ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इसकी वजह से, जब ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है ब्लड में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं मोस्टली उनको अगर वो क्योर नहीं करते तो उनको नेक्स्ट जो है वो किडनी का भी इश्यू हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो टिश्यू में स्कार फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और यूरिन प्रोटीन जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो सम टाइम अगर इसको ना भी जा सकता है। इसके बाद हम बात करें सर अब आवाज आ रही है? वो सिग्नल वीक हो गए थे आज ना, बेसिकली हॉस्टल का थोड़ा नेट का इश्यू है तो इस वजह से हो रहा है। कहाँ से सर आवाज नहीं आ रही? मैं दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, बेसिकली इसमें हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज को अगर टाइम पे क्योर नहीं किया जाए अगर उसके सिम्टम्स वगैरह को तो ये फर्दर जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को कॉज कर सकता है। लाइक जैसे कि हमने बात की थी इसकी वजह से जो है डायबिटिक जो है वो रेटिनोपैथी भी हो सकती है, मीन इसके आईज का जो है रेटिना जो है वो उसके ब्लड वेजल्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। इसके अलावा जो है वो किडनी का वगैरह का भी इश्यू हो सकता है, किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकता है अगर डायबिटीज को टाइम पे क्योर नहीं किया जाए। इसके अलावा जो है वो स्किन रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी पर्सन को जो है वो डायबिटीज है तो उसको कैसे डायग्नोज किया जाए, कौन से ऐसे लैब टेस्ट हैं जिनको परफॉर्म करके चेक किया जा सकता है डायबिटीज को, ग्लूकोज के लेवल को। तो सबसे पहले ये है कि इसके लिए ग्लूकोज मेजरिंग जो है वो काफी सारे डिवाइसेस वगैरह जो है आ गई हैं जिसको आप जो है वो घर में भी इसका टेस्ट वगैरह कर सकते हैं फिंगर स्टिक से, डिवाइसेस से। तो इससे आप जो है वो ग्लूकोज के लेवल को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फास्टिंग जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल आप चेक कर सकते हैं। फास्टिंग में जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पर्सन का जो है वो 100 मिलीग्राम से ज्यादा है तो इट्स मीन वो प्री डायबिटीज है।
अगर उसका 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इट्स मीन तो वो प्री डायबिटीज में है, ठीक है। तो अगर 126 मिलीग्राम से ज्यादा है तो इट्स मीन को उसको डायबिटीज है। इसके अलावा जो है वो ग्लूकोज के टेस्ट को, डायबिटीज के टेस्ट में एक टेस्ट और ये भी किया जाता है, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाया जाता है। इस टेस्ट में होता है क्या है कि पेशेंट को चाहिए कि टेस्ट से पहले जो है वो अगर कोई मेडिकेशन वगैरह यूज कर रहा है तो उसको वो डिसकंटिन्यू कर दे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो टेस्ट के दौरान जो है वो ड्यूरिंग टेस्ट जो है वो उससे पहले एक्सरसाइज, स्मोकिंग, टी, कॉफी जो है वो ना उसने कंज्यूम की जाए, ठीक है। और 8 से 12 घंटे की फास्टिंग जो है वो होनी चाहिए। तो टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि जो पेशेंट होते हैं उसको जो है वो ग्लूकोज जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। 75 में ग्लूकोज को उसको 250 ml वाटर दिया जाएगा और फिर बाद में उसका जो है वो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। 3 जो है उसका टेस्ट हो जाएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसका ग्लूकोज का लेवल कितना है और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। इसके अलावा जो है वो डायबिटीज को चेक करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो पोस्ट प्राइंडल ग्लूकोज शुगर टेस्ट है। ये टेस्ट जो है ये खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है, ठीक है। अगर इस टेस्ट में खाने के 2 घंटे के बाद अगर टेस्ट किया जाए तो अगर इसका जो शुगर लेवल इसमें अगर बिलो 140 है तो इट्स मीन के नॉर्मल है। अगर 140 से 199 के दरमियान है तो इट्स मीन 199 से ज्यादा है तो इट्स मीन के पर्सन जो है वो डायबिटिक है। इसके अलावा जो है वो डायबिटीज के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है, एक टेस्ट करवाया जाता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाता है। ये जो टेस्ट होता है ये प्रीवियस जो है वो 3 मंथ की जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बताता है कि आपका लास्ट 3 मंथ में ग्लूकोज का लेवल जो था वो कितना था। अगर हमने बात करें कि डायबिटीज जो है वो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जो है वो एक तो आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए और दूसरा जो है वो आपका जो है वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अगर पर्सन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल करेगा तो इट्स मीन को इससे उसका ग्लूकोज का लेवल जो है वो भी नॉर्मल होगा, उससे इसका वेट लॉस, अगर कोई पर्सन जो है वो है ओबेसिटी का है तो उससे इसका वेट लॉस भी होगा और इससे इसकी क्या जाएगी बॉडी के जो सर्कुलेशन वगैरह जो है वो भी बेटर होगी। इससे इसका एक्सरसाइज से और फिजिकल एक्टिविटी लेवल से क्या जाएगा, इसका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। तो डायबिटीज में एक तो ये है कि डायबिटीज को चाहिए कि अपनी डाइट, किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उसको चाहिए कि अपनी डाइट को मेंटेन करे, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंक्लूड करे और तीसरा जो है वो अपनी रेगुलर तौर पर मॉनिटरिंग वगैरह इसकी जरूर करे। यहाँ पे क्या आता है कि अगर कोई पर्सन, अगर किसी को ओबेसिटी है कोई, तो उस पर्सन को चाहिए कि सबसे पहले जो है वो अपना आइडियल बॉडी वेट जो है वो करे, अपना वेट जो है उसको मेंटेन करे। तो दूसरा ये है कि डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि उसको जो है वो एक टाइम पे जो है वो लार्जर मील जो है वो उसने कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक टाइम पे जो है वो लार्ज पोर्शन कोई भी लेगा, मील किसी मील का लेगा तो इससे क्या लगेगा कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्विकली रेज कर सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो जो है वो 5 से 6 मील ले सकते हैं एक दिन में, लेकिन एक टाइम पे वो क्या करें, वो स्मॉलर मील जो है वो स्मॉल क्वांटिटी मील जो है वो उसको कंज्यूम करे ताकि उनका जो है वो एकदम जो है वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज ना करे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेनुग्रीक सीड जो है, मेथी दाना जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो मेथी दाना जो है वो अपने उसको डाइट के अंदर इंक्लूड करे। इसको जो है वो आप रात को पानी के अंदर भिगो के थोड़ा सा रख दें, सुबह उठ के आप उसका पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं। इवन कि आप जो है वो मेथी दाने का पाउडर वगैरह बना के आप उसको जो है वो इसकी चटनी वगैरह भी बना सकते हैं, या तो अगर आप कोई सैलड वगैरह ले रहे हैं तो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसका पाउडर वगैरह जो है वो ले सकते हैं। इवन कि अगर डायबिटिक पेशेंट कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहा है तो उसके ऊपर भी इसका पाउडर वगैरह स्प्रिंकल करके जो है वो कंज्यूम कर सकता है मेथी दाने का। इवन के डायबिटिक पेशेंट अगर रोटी को ले रहा है तो उसके अंदर भी जो है वो ये मेथी दाने का पाउडर मिक्स करके उसकी भी रोटी ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, डायबिटीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मेथी दाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है बिटर ग्राउंड जो करेला है वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज पेशेंट जो है वो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लैकबेरी जैसे कि जामुन जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, जामुन के अंदर जो है वो एक कंपाउंड होता है ग्लूकोसाइड, ये प्रिवेंट करता है। इसने किस चीज से प्रिवेंट करना होता है, जो
कन्वर्जन होती है स्टार्च की शुगर में, इसने उस चीज से प्रिवेंट करना होता है और डायबिटीज को कंट्रोल करना होता है, और डायबिटिक पेशेंट जो है वो जामुन ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उनके लिए। इसके अलावा अगर हम डाइट में बात करें तो गार्लिक जो है वो रिच इन पोटेशियम होता है, ठीक है। और ये इसके इसके अलावा अगर हम बात करें तो गार्लिक के अंदर जो है वो जिंक भी होता है और सल्फर भी होता है। तो हमें पता है कि जो इंसुलिन है उसका कंपोनेंट है जिंक और सल्फर, ठीक है। तो गार्लिक अगर कोई पर्सन जो अगर गार्लिक कंज्यूम करेगा तो इससे क्या रहेगा, इसके इंसुलिन जो है वो प्रोडक्शन जो है वो होगी, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो 1 से 2 क्लोव्स जो है वो इसके जो है वो डेली बेसिस पे ले सकते हैं गार्लिक के। इसके अलावा जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो फ्लैक्स सीड को भी ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड अलसी के जो पाउडर है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके ये फ्लैक्स सीड से क्या होता है, एक तो इसके अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी से क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, जो वो वाली फैक्टर जो कि हमारी बॉडी के अंदर सोजिश वगैरह काज करते हैं, ठीक है, अर्थराइटिस जो भी इन्फ्लेमेशन करता है जिससे जो अगर पेन वगैरह कॉज करते हैं तो उन फैक्टर्स को क्या करता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कम करता है। इसके अलावा जो है वो फ्लैक्सीड जो है उसका क्या होता है कि इसने जो सेल मेम्ब्रेन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको मेंटेन करता है और इंसुलिन को फैसिलिटेट करता है। तो ये क्या करेगा, जो सेल की जो ग्लूकोज का अपटेक होती है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फ्लैक्सीड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो उन्होंने कोई भी फूड लेना है तो वो ऐसे फूड कंज्यूम करें जो उनका एकदम जो है वो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज ना करें। उनको ऐसे फूड लेने चाहिए जिनकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जो होती है न्यूट्रिएंट की वो स्लोली स्लोली हो, ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनके ब्लड के अंदर एंटर हो, इनका एकदम जो है वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज ना करे। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो हाई फाइबर फूड्स को ऐड करें, ठीक है। तो हाई फाइबर फूड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें बीन्स जो है वो आ जाती हैं, लाइक किडनी बीन्स है, राजमा है, ठीक है। और इसके अलावा ओट मील जो है वो बहुत अच्छा है, वो हाई फाइबर है, वो कोलेस्ट्रोल को भी कम करेगा। इसके अलावा सोयाबीन है, वो भी फर्मेंटेड सोयाबीन जो है ये भी बहुत अच्छी है, ये भी क्या करती हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या करती हैं कि वो क्या है, कोलेस्ट्रोल को भी क्या करेंगी, बॉडी से रिमूव करेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिनेमम जो है, दालचीनी जो है वो अच्छी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये भी प्रोमोट करती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को और क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है। इवन के अगर सम टाइम डायबिटिक इस सिनेमम जो है ये इंसुलिन जो रेजिस्टेंस हुई होती है उसको भी कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए अगर वो रात को जो है वो थोड़ी सी अगर दालचीनी जो है वो पानी के अंदर भिगो कर रख दो, सुबह उठ कर उसका पानी ले लो तो ये भी अच्छा है। या फिर दालचीनी का पाउडर वगैरह जो है वो भी आप डिफरेंट सैलड वगैरह या फ्लोर के अंदर ऐड करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जो है वो उसको ऐड करें, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ऑब्वियसली क्या करेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह को कम करेगी, फ्री रेडिकल्स जो कि उनकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह को डैमेज कर रहे हैं उससे प्रिवेंट करेगी। तो डायबिटिक पेशेंट को जो है वो आंवला जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन टी ब्लैक टी वगैरह जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। जो ब्लैक टी होती है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है थियाफ्लेविन जो कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस फैक्टर को क्या करता है, कम करता है और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस हुई होती है उसको कम करेगा। इसके अलावा जो है डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो वाले फूड ले जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है लो है, ठीक है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड है उससे अवॉइड करना चाहिए। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मतलब कि जो बहुत क्विकली जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को राइज करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने रोटी लेनी है तो उसको इस तरह कंज्यूम करें, रोटी लें जरूर लें लेकिन इस तरह लें कि उनको चाहिए कि 50% जो है वो गंदम का आटा ले लें और 50% जो है वो जौ का आटा ले लें। जौ जो है उसमें क्या होता है, फाइबर ज्यादा होता है। इसके अलावा वो इस तरह भी रोटी ले सकते हैं कि 50% जो वो गंदम को ले लें और 50% जो है वो बेसन का आटा ले लें, तो ये भी हाई फाइबर है। फाइबर का क्या काम होगा, तो वो उनके जल्दी जो है वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देगा। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो जौ और गंदम के आटे की मिक्स रोटी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा बार्ले जो है, जौ का दलिया जो है वो भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक कंपाउंड होता है बीटा ग्लूकैन
जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह को कम करता है, और वो उसके अंदर फाइबर भी जो है बहुत ज्यादा होता है बार्ले के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या है, जौ है, गंदम, बेसन, तो ये सारे जो है मिक्स करके आटा है, इनकी रोटी वगैरह ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, इवन के जब आटा वगैरह बनाए गूंदे तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी, जैसे वो मेथी दाना भी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या दालचीनी वगैरह का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो ये और ज्यादा जो है वो अच्छा हो जाएगा, अगर किसी से जो है वो ऐसे कंज्यूम नहीं किया जा रहा है उसका। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो ग्रेप फ्रूट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अब फ्रूट वो ले सकते हैं, लेकिन वो उनका पोर्शन जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें तो ग्रेप फ्रूट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आधा ले लें। ठीक है, ये नहीं कि हम डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं कहेंगे कि आपने कोई भी फ्रूट नहीं लेना, सिर्फ उन फ्रूट से अवॉइड करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें बनाना वगैरह है, तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम ग्रेप फ्रूट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसको ले सकते हैं, हाफ ग्रेप फ्रूट ले ले। ठीक है, लेकिन यह है कि जूस जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करवाएंगे, जूस और कोई भी शेक वगैरह जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि अब जब भी हम कोई जूस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एक फ्रूट नहीं ऐड करते, एक फ्रूट से नहीं बनता। अगर हम 3 से 4, अगर हम कोई भी फ्रूट किसी भी कोई जूस बनाएंगे, अगर हम उसमें 2 से 3 से 4 अगर हम फ्रूट वो वाला ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एप्पल जूस बनाना है तो अगर हम 3 से 4 एप्पल डालेंगे तो फिर एक जो है वो जूस ग्लास का जूस बनेगा, जूस जो है बनेगा ग्लास। तो इट्स मीन कि 3 सेब जब वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो, ऑब्वियसली जब हम जूस बनाते हैं तो फाइबर जो बाहर ही रह जाता है, पीछे से ग्लूकोज रह जाता है, फ्रुक्टोज रह जाती है, शुगर। तो जब डायबिटिक पेशेंट जो है वो जूस को लेते हैं तो वो एकदम बहुत ज्यादा जो है वो उनका ग्लूकोज लेवल जो है स्पाइक कर जाता है, तो इससे उनको इश्यू होता है। तो जूस जो है वो डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेने चाहिए, बेस्ट है कि वो फ्रूट कंज्यूम कर लें, क्योंकि फ्रूट से एक तो उनको जो है फाइबर भी मिलेगा और दूसरा उनको वाइटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो जूस जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिल्क शेक जो है वो भी डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते, क्योंकि मिल्क के अंदर जो है वो लैक्टोज शुगर है, और फ्रूट के अंदर जो है वो फ्रुक्टोज शुगर है। तो जब हम एक टाइम पे उनको दो इकट्ठे ग्लूकोज के सोर्सेज दे देंगे तो वो भी बहुत क्विकली जो है वो ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक कर देगा। तो डायबिटिक पेशेंट को जो है वो मिल्क शेक वगैरह भी जो है रिकमेंड नहीं कर सकते, वैसे मिल्क जो है वो ले सकते हैं, और फ्रूट जो है वो अलग कंज्यूम कर लें। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें थे ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, जैसे हाफ ले लें। ठीक है, जूस नहीं फ्रूट ले लें। ठीक है, 91% इसके अंदर वाटर होता है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट जो है वो सुपर फूड है। सुपर फूड मतलब कि वो हमें मैक्सिमम अमाउंट में वो विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसमें जो है विटामिन सी भी है, इसके अलावा इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर भी है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक मेन कंपाउंड होता है नरिंजनिन। ठीक है, जो कि फ्लेवोनॉइड्स है, और इसने क्या करना होता है कि इसने इंसुलिन जो सेंसिटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करना होता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो एक आधा जो है वो ग्रेप फ्रूट जो है वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि उन्होंने कोई भी फ्रूट कंज्यूम करना है तो उसको खाने के बिल्कुल साथ नहीं लेना, उसको आप किसी भी एक स्नैक टाइम में आप ले सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है तो आप फ्रूट जो है वो उसको 10 बजे जो है वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। खाने के फौरन साथ आपने जो है वो एक ज्यादा जो है वो मील नहीं लेना है, ज्यादा पोर्शन वगैरह नहीं लेना। तो बेस्ट ये है कि अगर उन्होंने फ्रूट लेना है तो वो स्नैक टाइम में कंज्यूम करें। इसके अलावा कीवी जो है वो भी वो ले सकते हैं। इसके अलावा चेरी जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। ठीक है, तो वो भी डायबिटिक पेशेंट जो है वो ले सकते हैं। चेरीज के अंदर विटामिन सी भी है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके अलावा आयरन भी है जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन है जो कि आई के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पोटेशियम है जो कि ब्लड वेजल्स को डायलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैग्नीशियम है जो कि रिलैक्स करता है मसल्स वगैरह को। फाइबर है जो कि कोलेस्ट्रॉल को काम करेगा। तो इट्स मीन के चेरीज के अंदर जो है वो कितने ज्यादा बेनिफिट हैं, तो जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है एंथोसायानिन। ठीक है, एंथोसायानिन में क्या करना होता है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो चेरी ले सकते हैं। वही बात कि उसको स्मॉल पोर्शन में लेंगे, ज्यादा जो है वो एक टाइम पे नहीं कंज्यूम करेंगे। इसके अलावा जो है गावा अमरूद जो है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं।
वो इसके अलावा उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, वो कॉन्स्टिपेशन को भी इससे भी रिलीव करेगा, गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इसके अलावा गावा के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एवोकेडो जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हेल्थी फैट है, एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एवोकेडो के अंदर पोटेशियम है, ठीक है। एक तो ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का काम करेगा, बॉडी से जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है लाइक एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसको कम करेगा, और जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो होता है उसको क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है इसके अलावा जो है वो क्या पॉइंट आ जाएगा, अच्छा पपाया जो है वो भी अच्छा है, उसके अंदर भी विटामिन मिनरल्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को जो है वो कौन कौन से, इसके अलावा जो है वो मोरिंगा जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है जो स्वांजना वगैरह वो जो है वो ले सकते हैं वो। इसके अलावा जो है भिंडी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और इस भिंडी के ऊपर अगर हम बात करें जो उसके ऊपर झिल्ली लाइक होता है तो उसके अंदर एक कंपाउंड होता है चारकोल मिथाइल जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, तो वो भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि कौन से फूड जो है वो डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए। सॉल्ट तो लेना नहीं चाहिए, नॉर्मल उसका इंटेक होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हम वेजिटेबल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर नेचुरली जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में साल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, तो हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम बाहर से बहुत ज्यादा साल्ट का इंटेक करें, तो सॉल्ट जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी शुगरी फूड्स वगैरह हैं लाइक अगर हम बात करें तो जितने भी टेबल शुगर हैं, जितने भी ये जूसेस तो सारे जो है वो डायबिटिक पेशेंट नहीं लेंगे। हाँ, जो ये जितने भी मैदा वगैरह है उससे अवॉइड किया जाए, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उससे अवॉइड किया जाए। बेशक वो स्वीट है, बिस्किट वगैरह है, वो केक वगैरह है, एक तो इनके अंदर जो है वो सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और दूसरा उनके अंदर शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट को जितनी भी ये बाहर से जो पैक्ड चीजें हैं, ठीक है, जो टीन पैक वगैरह है उन सबसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो शुगर के साथ साथ जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है उनको जो है वो हाई जो क्या है फैट जो फूड है उससे भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बेस्ट ये है कि उनको चाहिए कि वो अपने जो है वो होल ग्रेन्स जो है वो जो है उनको यूज करें, ठीक है। जितने भी ये जो है वो पोटैटो वगैरह जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लेवल ज्यादा है फूड्स का, उनसे अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग से अवॉइड करें। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस को कम करें। इसके अलावा जो है वो अपना जो वाटर इनटेक है उसको लाजमी जो है वो इनटेक करें, 10 से 12 ग्लास जो है वो पानी जो है वो लाजमी अपनी डाइट के अंदर जो है वो फुल डे के अंदर ऐड करें, ठीक है। इसके अलावा जो है फिजिकल एक्टिविटी का लेवल जो है वो लाजमी होना चाहिए, मिनिमम जो है वो 30 मिनट की वॉक जो है वो इनकी लाजमी ऐड होनी चाहिए फुल डे में, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही? जी सर, खत्म हो गया है अभी। जी जी, खत्म हो गया है।